नमस्कार। आज हम ब्लॉकचेन की दुनिया में थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जी। हमारे पास कुछ जानकारी है जो इस तकनीक को समझने में मदद करेगी। हाँ बिल्कुल। कोशिश ये रहेगी कि ब्लॉकचेन असल में क्या है और ये क्रिप्टो से आगे क्या कर सकता है, इस पर बात हो। एक शब्द जो बार बार आता है वो है विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले ये ब्लॉकचेन है क्या चीज आखिर, आसान शब्दों में। देखिए, इसे आप एक डिजिटल बही खाता या कह लें एक रिकॉर्ड बुक समझ सकती हैं। अच्छा, जैसे हिसाब किताब रखते हैं। हाँ, कुछ वैसा ही। लेकिन ये किसी एक बैंक या कंपनी के पास नहीं होता। तो कहाँ होता है? इसकी हजारों कॉपीज होती हैं जो दुनिया भर में फैले कंप्यूटर नेटवर्क पर डिस्ट्रीब्यूटर रहती हैं। ओह, कोई एक मालिक नहीं? जी नहीं, यही है विकेंद्रीकरण। कोई एक सेंट्रल अथॉरिटी कंट्रोल नहीं करती इसे। ये तो दिलचस्प है। और इसमें होता क्या है, रिकॉर्ड क्या होता है? इसमें लेन देन या किसी भी तरह की जानकारी दर्ज होती है। और कमाल की बात यह है कि ये बहुत सुरक्षित होता है। सुरक्षित कैसे? एक तो ये सबके लिए पारदर्शी होता है, कोई भी देख सकता है पर बदल नहीं सकता। और दूसरा, इससे छेड़छाड़ करना लगभग नामुमकिन है। नामुमकिन? ऐसा क्यों? क्योंकि हर जानकारी ब्लॉक नाम की एक इकाई में दर्ज होती है। जब एक ब्लॉक भर जाता है तो उसे क्रिप्टोग्राफी के जरिए गणितीय तरीके से पिछले ब्लॉक से जोड़ दिया जाता है। अच्छा, एक के बाद एक? हाँ बिल्कुल, एक चेन जैसी बन जाती है। और एक बार ब्लॉक जुड़ गया तो उसे बदलना या हटाना वो बहुत ही मुश्किल है, नामुमकिन के बराबर। तो ये सिर्फ कहने की बात नहीं है कि सुरक्षित है, ये बनाई ऐसा है। बिल्कुल, यही विकेंद्रीकरण का असली फायदा सामने आता है। कैसे? विकेंद्रीकरण से सुरक्षा का क्या लेना देना? देखिए, जब कोई एक सेंट्रल पॉइंट नहीं है जिसे हैक किया जा सके और रिकॉर्ड की हजारों कॉपीज हैं जो सब एक जैसी होनी चाहिए, तो सिस्टम अपने आप में भरोसेमंद बन जाता है। अच्छा। आपको किसी बिचौलिए पर, जैसे बैंक पर भरोसा करने की जरूरत कम हो जाती है। विश्वास सीधे टेक्नोलॉजी में, उस नेटवर्क में ही बनता है। हाँ, ये बात तो है। बिचौलिए के बना विश्वास। एग्जैक्टली, यही इसकी सबसे क्रांतिकारी बात है शायद। पारंपरिक सिस्टम्स में हम संस्थाओं पर भरोसा करते हैं, यहाँ आप कोड और नेटवर्क पर भरोसा कर रहे हैं। सही कहा। इसका सबसे आम इस्तेमाल तो हम सब जानते ही हैं, बिटकॉइन और दूसरी क्रिप्टो करेंसीज। जी हाँ, क्रिप्टो करेंसी ने ही इस टेक्नोलॉजी को फेमस किया, ये उसी पर चलती हैं। लेकिन क्या ये सिर्फ पैसों के लिए है या इसके और भी इस्तेमाल हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसकी क्षमता क्रिप्टो से कहीं ज्यादा है। जो जानकारी हमने देखी उसमें कई और उदाहरण हैं। जैसे कुछ बताएंगी? जैसे सप्लाई चेन मैनेजमेंट। सोचिए, कोई प्रोडक्ट कहाँ बना, किन किन हाथों से गुजरा, कहीं वो नकली तो नहीं। हाँ। ये सारी जानकारी ब्लॉकचेन पर पूरी पारदर्शिता के साथ दर्ज की जा सकती है। अच्छा, तो खाने की चीजों से लेकर महंगी दवाइयों तक सब ट्रैक हो सकता है। हाँ बिल्कुल, इससे धोखाधड़ी रुक सकती है और ग्राहक को भी पता रहेगा कि वो क्या खरीद रहा है। ये तो बहुत काम का है। और भी है, जैसे लोगों की डिजिटल पहचान को सुरक्षित रखना, जमीनों के रिकॉर्ड दर्ज करना ताकि उनमें घपला ना हो सके। कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कि चुनावों में वोटिंग प्रक्रिया को और ज्यादा पारदर्शी और सुरक्षित बनाने में भी ये मददगार हो सकती है। वोटिंग में भी? हाँ? अरे वाह। हाँ, तो ये सिर्फ फाइनेंस की बात नहीं है। जहां भी भरोसेमंद, पारदर्शी और न बदलने वाले रिकॉर्ड की जरूरत है, वहां ब्लॉकचेन काम आ सकता है। तो अगर मैं इसे संक्षेप में कहूं, ब्लॉकचेन एक तरीका है जिससे हम बिना किसी सेंट्रल कंट्रोल के जानकारी को सुरक्षित, सबके सामने और परमानेंटली रिकॉर्ड कर सकते हैं। बिल्कुल सही समझा आपने। एक नया तरीका जानकारी मैनेज करने का। असल में जो जानकारी हमने देखी उसका सार यही है कि ब्लॉकचेन हमें सोचने पे मजबूर करता है कि हम डिजिटल दुनिया में विश्वास कैसे बनाते हैं। विश्वास बनाने का नया तरीका? जी, ये सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं, ये विश्वास बनाने का एक नया ढांचा है, एक नया मॉडल है। ये तो सोचने वाली बात है। हाँ, और यहीं से एक सवाल मन में आता है जिस पर शायद हमारे श्रोता भी सोच सकते हैं। क्या? कि अगर हम पैसे के लेन देन और पहचान जैसी चीजों के लिए विश्वास को इस तरह डिसेंट्रलाइज कर सकते हैं, नेटवर्क पे बांट सकते हैं, हाँ, तो हमारी डिजिटल जिंदगी के और कौन से ऐसे पहलू हैं जहां बिचौलियों को हटाकर चीजों को ज्यादा सीधा, ज्यादा पारदर्शी और शायद ज्यादा बेहतर बनाया जा सकता है? ये एक बड़ा सवाल है।
भविष्य में शायद इसके कई जवाब मिले। बिल्कुल, इस पर सोचने के लिए बहुत कुछ है।